खुश आमदेद कहते हैं हम आप सबको। ये है शान रमजान 2024 के शान इफ्तार की पहली नशिस्त। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा इख्तियार किया गया। अब से कुछ देर बाद पहले रोज़े के इफ्तार का वक्त शुरू हो जाएगा। मकामी शहरों के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक में दूसरा रोज़ा बशमूल सऊदी अरब। शान सहर रोज़ाना इंशाअल्लाह सुबह 2:15 बजे से और शान इफ्तार रोज़ाना दोपहर 1:30 से। शान इफ्तार में तकरीबन इसी वक्त रोज़ाना कमोबेश आप कुछ कर लीजिए, कमोबेश इस वक्त हम रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उस सेगमेंट को लेकर के जिसका सारा साल आप लोग बहुत फीडबैक देते हैं और हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हम खुद सबसे ज़्यादा, मैं सबसे पहले अपने आप को रख रहा हूँ, बहुत सीखते हैं। तो बस सिर्फ ये जॉब नेचर चूंकि मेरा या हमारे दोस्तों का इस तरह है कि हम सवालात पूछ रहे होते हैं, असल में जो है वो ऐसा नहीं है कि हम किसी का इम्तिहान ले रहे हैं या हम किसी की काबिलियत जांच रहे हैं। हम खुद अपनी मालूमात में सबसे ज़्यादा इजाफा कर रहे होते हैं। कोशिश ये होती है कि ज़रा रमज़ान है, अभी रोज़ा भी है, इफ्तार में थोड़ी देर बाकी है, तो ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में हंसते खेलते कुछ बातें ज़रा शेयर कर लें, कुछ सीख लें, ज़रा हल्ला गुल्ला भी हो जाए और ज़रा कुछ मालूमात में इजाफा भी हो जाए। घरों पर आप लोग भी अपनी अपनी टीम्स बनाते हैं और हमें फीडबैक देते हैं। हमें मालूम होता है कि जनाब ये टीम्स बन रही हैं घर पे। वो मुझे इकरार भाई, वो एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि जी मेरी दादी साहबा का अभी इंतकाल हुआ है कुछ माह पहले। वो कहते हैं कि हर साल शान इफ्तार में हम इस टाइम बैठ जाते थे तो मैं और दादी जो है ना अपनी टीम बना के और हम खेला करते थे और फिर कि आज ये जीता आज ये जीता। तो अच्छी बात है, ज़बरदस्त। सो इंशाल्लाह ये है WB बाय हिमानी शान इल्म के शान इफ्तार की पहली नशिस्त। WB में हिमानी खालिस और कुदरती तर्ज ज़िंदगी के लिए एक वाइड रेंज है फ्रेगरेंसेस की, हेल्थ प्रोडक्ट्स की, वेलनेस प्रोडक्ट्स की, परफ्यूम्स की और पाकिस्तान भर में 45 से ज़ायद आउटलेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट ए हैं हमारे भाई जनाब ज़ीशान इशरत साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़ीशान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं ज़ीशान भाई? जी रियल एस्टेट का काम करता हूँ। ज़बरदस्त। क्या आजकल मंदी है या ज़रा काम थोड़ा? अभी देखें गवर्नमेंट चेंज हुई है तो शायद मंदी चढ़ जाए, लेकिन फिलहाल तो ज़रा काम खराब ही है ना आजकल तो जैसे। अल्लाह मालिक है। ठीक है, रिदा शब्बीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं रिदा साहबा? मैं बैंकर हूँ। ज़बरदस्त। बैंकिंग सेक्टर के क्या हालात हैं? हालात तो अच्छे हैं अभी। अच्छा भाई, जिस तरह आपने कहा है ना अच्छे, मैं समझ गया हूँ कितने अच्छे हैं। 25-27% पे चला गया भाई इंटरेस्ट रेट तो। हाँ, तो हम बैंक वालों के अच्छे हैं हमारे तो। अच्छा जी, और मोहम्मद अख्तर साहब। जी सर। कैसे अख्तर साहब, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। क्या करते हैं सर? सर इकरार भाई से डरते हुए सिंध पुलिस में हूँ सर मैं। क्या करते हैं? इकरार भाई से डरते हुए सिंध पुलिस में हूँ। अच्छा, नहीं आप बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए जिंदाबाद। और जाहिर है इकरार भाई हो, हमने हमेशा ये बात की है कि हर महकमे में, चाहे वो कोई भी महकमा हो, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल्स की बात आती है तो हमेशा कहते हैं कि ये जो पुलिस के हमारे भाई हैं या किसी भी और महकमे के अभी पुलिस के भाई आए हैं तो ये लोग, इनकी भी फैमिलीज, इनकी भी बेटियां बहनें हमारे लिए उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी हमारे अपने घर के लोग हैं। बल्कि मैं चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हैं, बतौर मजमूई बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं पुलिस की, बड़ी जानें दी हैं, सारा कुछ है। एक दफ़ा हम भरपूर तालियों में जो वो महकमा पुलिस को खराज तहसीन पेश करेंगे। डॉक्टर साहब हमें बहुत तंग करते थे सेगमेंट में, इसलिए हमने इस दफ़ा उनको बुलाया नहीं। हमने कहा कि भाई आप नहीं आए तो इस और हर बार गलत टीम चूज कर रहे थे, हमेशा गलत टीम, हर बार हार जाते थे, टीम को चूज करके जो है वो हरवा दिया है वो। तो हमने इस दफ़ा अहमद साहब को बुलाया ही नहीं और अहमद साहब नहीं आए। वसीम भाई, ये आवाज कैसे है? अरे मैंने पीछे देखा है तो मुझे डॉक्टर साहब नजर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदेद शान रमजान में। थैंक यू। ठीक ठाक है जी। तो ख़वातीन हज़रात, शान रमजान 2024 में एक बार फिर डॉक्टर साहब और बरादरान तशरीफ ले, वेलकम कीजिए अपनी तालियों से। क्या बात है, अपने दोस्त से बात करूँ जरा मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक शान रमजान में आ गए? जी मज़ा आ रहा है? जी। और जो पिछली दफ़ा इस सेगमेंट में याद कराया था वो सब याद हो गया है? नहीं। वो जो बताया था कि 4 रन्स का इशारा ये होता है और छक्के का इशारा ये होता है, ये याद है? चौके का इशारा क्या बताया था और छक्के का क्या बताया था? 6 रन्स का। अरे भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। वसीम भाई आउट का पूछा, आउट का। और आउट कैसे होते हैं? आउट ऐसे होते हैं। चलो ये जरा मैं बच्चों के सेगमेंट में बात करता हूँ जरा इस बारे में। और वकर साहब क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान मजीद का सिलसिला कैसे चल रहा है? माशाल्लाह। हिफ्स का सिलसिला चल रहा है? जी जी। तो कहाँ तक पहुँचा है?
अब थोड़ा सा रह गया है बस, शुक्रिया। यार क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ हमारे नात खां हज़रात भी मौजूद होते हैं और आज अभी इस सेगमेंट में महमूद भाई और वसीम भाई तशरीफ़ फरमाए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा क्विकली आगाज़ करता हूँ, आज पहला दिन है ज़ाहिर है, तो फिर हम आहिस्ते आहिस्ते इसको ज़रा और बेहतर अंदाज से इंशाल्लाह चले भाई। तो मामला ये है कि अभी एक दिन पहले ही हमारी विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है जी, मुबारक हो आप लोगों को, नई हुकूमत भी आ गई, नए वज़रा भी आ गए, सब ने हलफ उठा लिया है। तो और तो ये बताइए काबीना से हलफ किसने लिया, किस शख्सियत ने हलफ लिया? विफाकी काबीना किससे हलफ लेती है? यानी एक तरफ काबीना के लोग हैं वो हलफ दे रहे हैं, एक तरफ दूसरे साहब हैं जो उनसे हलफ ले रहे हैं, तो वो कौन है? मैं ऑप्शन देता हूँ। काबीना से हलफ वजीर आजम ने लिया या सदर मुमलिकत ने लिया? सी जी सर, सदर मुमलिकत। सदर मुमलिकत ने लिया काबीना से हलफ, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सदर इस वक्त कौन है? जरदारी साहब। सी, हाँ जी, आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब, ठीक है आपका जवाब। ओके, सुभान अल्लाह, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बारी इस सवाल की है कि तरतीब के एतबार से जरदारी साहब पाकिस्तान, जी सर 24वें। अरे सर ये जवाब 14वें सर, सॉरी 14वें सर। हाँ, लेकिन पहला जवाब आखिरी जवाब है, इसलिए इस पर हमें ताज़ियत करनी पड़ेगी। ताज़ियत कीजिए। मतलब ठीक है, लेकिन अब इतनी भी अंधी नहीं सर, 14वें सदर, ठीक है। विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। 19 रुकनी काबीना है या 29 रुकनी काबीना है? ए जी सर 19 रुकनी है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑलराइट, और इस काबीना में पाकिस्तान के ये वो मंजर भी आप देख सकते हैं, ये सदर पाकिस्तान ने हलफ लिया और ये सारा शहबाज शरीफ साहब भी साथ बैठे हैं और ये काबीना हलफ ले रही है। पाकिस्तान के नए वजीर खजाना किसने बजाया भाई? ए जी सर, औरंगजेब, मियां औरंगजेब। चले ठीक मान लेते हैं, मोहम्मद औरंगजेब है, लेकिन ठीक औरंगजेब मान लेते हैं। सही है आपका जवाब, ठीक है, ओके सही है, मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं। क्या हम दिखा सकते हैं? अगर मुमकिन हो तो दिखा दीजिएगा तस्वीर। पाकिस्तान के नए वजीर खजाना हैं जनाब मोहम्मद औरंगजेब, ये है, नहीं ये नहीं है, हाँ अच्छा ओके। आपको मालूम है मोहम्मद औरंगजेब साहब एक बैंक के सरबराह भी रह चुके हैं। ये कौन सा बैंक है? हबीब बैंक या स्टैंडर्ड? हबीब बैंक। ए जी सर, हबीब बैंक। हबीब बैंक, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, सो पार्टिसिपेंट ए ने जो है वो एंट्री डाल दी है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में। इससे पहले वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, अभी तो औरंगजेब साहब बन गए, इससे पहले इसहाक डार साहब थे। तो इस वक्त फिर इसहाक डार साहब क्या हुए? फॉरेन Again, मिनिस्टर। ए? फॉरेन मिनिस्टर। वजीर खजाना, वजीर खाजा, सॉरी बिल्कुल सही आपका, ऑलराइट सही है। ओके, ये अंदाजन बता सकते हैं कि मोहम्मद औरंगजेब साहब की जो तनख्वाह थी बतौर सदर हबीब बैंक, वो क्या थी? कोई बता सकता है? सवाल है। अच्छा चलिए, अंदाजन 30 लाख रुपए महीना या अंदाजन 3 करोड़ रुपए महीना? जी सी 30 लाख। गलत जवाब है सर आपने हल्का ले लिया। 3 करोड़ रुपए अंदाजन। कितने जीरो हुए? करते हैं इफ्तार तक, जरा हिसाब करते हैं अभी। नहीं तो ये सब की सब एक महीने में मिल जाती थी। ये सब एक महीने में मिल जाती थी, बाकी चीजें उसके अलावा थी। नहीं, और उन यानी 28-30 दिन वाला जिसको महीना कहते हैं उसी में? जी जी, उसी महीने के अंदर 3 करोड़। जी 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 बिल्कुल ऐसे। नहीं मतलब ये उनको दी जाती होगी कि सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? नहीं, अकेले एक आदमी की तनख्वाह थी। नहीं मतलब 30 दिन की। मतलब महीना खत्म हुआ ये 3 करोड़ लेकर घर जाएंगे। ये ऐसे ही ऐसे 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 ही। ब्रेक का टाइम नहीं हो, मैं जरा एडजस्ट जरा इसको भी वो कर लूँ। अच्छा भाई जबरदस्त, ठीक है। सो चलें ब्रेक पे जाने से पहले जरा इकरार भाई, महमूद भाई और वसीम भाई सवाल करने, आप करेंगे या जैसे चाहें आप कर लें? मैं एक और कर लेता हूँ। एक और कर लें, हाँ। जो मैं सोच के आया था वो तो कर लूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, हाँ बल्कि 2 शेर हैं, फिर आपने शायर का नाम बताना होगा। कि फिर कहाँ मोजज़ाए हक का ज़ुहूर आपके बाद, हाँ हाँ, चुप है जिब्रील तो खामोश है तूर आपके बाद, आपकी ज़ात अज़ल आपका पैगाम अबद, न कोई आपसे पहले न हुजूर आपके बाद। क्या बात है। शायर का नाम बता दीजिए। हफीज तायब जी। हफीज जालंधरी हैं जी, ये तो ऑप्शन भी नहीं था। और अरे 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 तो पहले ताज़ियत तो लगा। शायर बिल्कुल आपको खुशगवार हैरत होगी, अहमद फराज। सो 40
-10 और 0। आप 20 तक पहुंचे थे लेकिन फिर आपने यू टर्न नहीं, आपने रिवर्स गियर ले लिया। महमूद भाई शेर मुकम्मल कर सके। हाँ जी, हाँ जी। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। जवाब दुरुस्त। क्या कहने हैं भाई, जबरदस्त। शायर का नाम? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। मुझे नहीं पता, मैं कंट्रोल रूम से बात जी। जवाब दुरुस्त। ठीक है, सही है, ओके, ऑलराइट। जनाब वसीम वसी साहब। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे। इस कलाम के शायर का नाम? जनाब ऑप्शंस दे दें। अहमद नदीम कासमी या अल्लामा इकबाल? अहमद बी। अहमद बी। नदीम कासमी। जवाब दुरुस्त। ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो 60, 0 और 0। यहां से हम जा रहे हैं ब्रेक पे। अब बताएं, यहां से पहले आप बताओ वकर साहब कि आपकी टीम कौन सी है। मैंने कहा आज जरा माहौल देख के, हाँ अब देखते हैं कि आपकी टीम सेलेक्ट करने के बाद माहौल बदलता है नहीं। हाँ जी, कौन सी है? मेरी ए लग रही है। डॉक्टर साहब ए को लॉक करें। देख क्या जरा ए नंबर देख के सबने ये हमने नहीं डॉक्टर साहब देखिए, रमजान है, हम सच्ची बात करेंगे। हमने क्या तय किया था दोनों ने? पहले कौन सी टीम डिसाइड की थी? हमने ए ही टीम ए पहले से डिसाइड किया। अच्छा, ओके, चलो आप क्या कहिएगा? देख रहे हैं ना भाई, हाथी के पाँव में सबका सर पाँव। देख रहे हैं, बस चढ़ते सूरज का है सारा मामला। अब देखते हैं क्या होता है, चले। लेकिन क्विज अभी खत्म नहीं हुआ, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं 60, 0, 0। WB बेहमानी शालेम जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। यह है WB बेहमानी शान इल्म शान इफ्तार की आज पहली नशिस्त। शान रमज़ान 2024 का अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा आगाज हो गया है। और हमारे शान इल्म में अब तक की सूरत हाल के मुताबिक पार्टिसिपेंट ए के नंबर हैं 60, बी के हैं 0, सी के हैं 0। अब ज़रा कुछ गेयर बदलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या मामला हो सकता है। हमारे पार्टिसिपेंट का कुछ हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते। चलें शेर सुने। अगर इसकी अगली लाइन पढ़ के सुना सकें तो बजर बजाइएगा, मैं खामोश हो जाऊंगा। अगली लाइन पढ़ के सुना दीजिएगा, वरना मैं कोई और सवाल कर लूंगा इसी नज़म में से। सुनिए, पहले आप पढ़ ले भाई। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है। बी, जरा फासलों से मिला करो। जरा फासले से रहा करो, मिला करो। ठीक है, सही है, ऑलराइट, जबरदस्त, तालियां बजा दीजिए भाई। ये जो मैंने अशार पढ़े हैं ये बशीर बदर साहब के हैं या जॉन एलिया साहब के? ए जी सर, जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब के। बिल्कुल गलत हो गया आपका जवाब। ओके, ताज़ियत कीजिए। ठीक है, शेर सुनिए। अब तो मुश्किल है किसी और का होना मेरे दोस्त। अगर मुकम्मल कर सकें। अब तो मुश्किल है किसी और का होना मेरे दोस्त। तू मुझे ऐसे हुआ है, तू मुझे ऐसे हुआ जैसे करो ना मेरे दोस्त। अच्छा, हाँ, तो ये अशार इदरीस बाबर साहब के हैं जी। ये हाफी के हैं। किनके? हाफी के। ये हाफिज साहब से आप पूछे, इनके तो नहीं है। नहीं, ये इदरीस बाबर साहब के ही वो मिजाजन ठीक ऐसा ही है जी। हाफिज साहब में पूरी सलाहियत है इस तर्ज का, बल्कि इससे बहुत बेहतरीन अशार लिखने की और लिखे हैं उन्होंने, और हमने बड़े मद्दाएं हम सारे उनके। लेकिन ये गलत हो गया है। सुनिए, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्या कहने, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये अशार मुनव्वर राना साहब के हैं या ताबिश गौहर साहब के?
एक शायर है जो कि इसी तरह के अशार कहते हैं और वहाँ पर उनके बहुत सारे अशार हैं, इन्हीं में से। मुनव्वर राना साहब, मुनव्वर राना। मुनव्वर राना साहब, ताबिश गौर साहब के कोई शायर मेरे नाम पे तो नहीं, अब्बास ताबिश साहब है, ताबिश गौर है भी नहीं, तो मुनव्वर राना साहब बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑलराइट, सही है, ओके। और उनका मौजूद सुखन था ये, बहुत सारे अशारों बहुत में अशार माँ के और बहन के जो ताल्लुक है उन पर कहे। हाँ, सो 60-0 हो गए दोबारा। अपनी स्क्रीन की तरफ देखिएगा, कुछ जंबल वर्ड्स आएंगे, कुछ लफ्ज आएंगे बिल्कुल गलत मलत हुए हुए। जरा बताइए कि वो कौन सा है, वो लफ्ज क्या है, दिखाइएगा स्क्रीन पे जनाब। ये क्या है? ये एक कैपिटल है किसी मुल्क का। शोले, थाईलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन। जो बजर बजा दे वो जवाब दे दे भाई। आइलैंड, आपने क्या बोला? थाईलैंड। थाईलैंड। बे से शुरू होता है। अब तो पहुंच जाए। थाईलैंड का शहर, दारुल हुकूमत। अरे काफ पे खत्म होता है। बे से शुरू होता है। पे से कह रहे हैं। और बैंकर भी है आपको तो। बैंकॉक। हाँ, किसने बी, बताया? बी, बैंकॉक। बी, बी वो कह रहे हैं, आप क्या मेरा कह रहे ख्याल है बी है। हैं? बी नहीं, वो भी बी कह रहे हैं कंट्रोल। ठीक है, तुम बी को। बैंकॉक सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अगला दिखाएं। ये भी एक मुल्क का दारुल, किसने बजाया भाई? जी सर। काबुल। काबुल, बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, बी और सी वापस आए गेम में। और आखिरी दिखाइए। ये भी एक मुल्क का शहर है, हिंद, पाकिस्तान का शहर है। सियालकोट। बी ने बजाया सियालकोट, सही आपका जवाब। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अपनी नजरें स्क्रीन पर ही रखिए, एक तस्वीर आएगी, इससे एक मुहावरा निकलेगा। मुहावरा बताने क्या है? देखिए ये क्या है? हाथ है जिसपे जख्मों पे नमक छिड़कना। किसने बजर बजाया भाई? जख्मों पे नमक छिड़कना। ए ने, जी सर। जख्मों पर नमक छिड़कना, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑलराइट, अगला सवाल ये है क्विकली के जख्मों पे नमक छिड़कना यानी, जरा अपने अल्फाज में इसका मतलब बता दे अगर कोई। यानी किसी के बी ने बजाया पहले बजर। जी मैडम। किसी को ताने देना, तंज करना, जो पहले से ही मतलब किसी चीज से चोट खाया हुआ हो, उसी कैसे? चीज के ठीक ताने है, देते ठीक हैं। है, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। 70 और 30 तालियां बजा दे भाई जल्दी से। जरा अगला मुहावरा दिखाइएगा, अगली तस्वीर दिखाइएगा। अरे कौन, किसने बजाया? बी ने बजाया। जी बंदर क्या मैडम। जाने अदरक का स्वाद। क्या बात है भाई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बिल्कुल ठीक है जवाब। 70 और 40 हो गए हैं। अगला सवाल है कि डिफाइन कर दे इस मुहावरे को कि इसका क्या मतलब हुआ, और एग्जैक्ट मतलब नहीं बताना, यानी इसके आस मफहूम बता दें। जी सर, जी सर। सर इसका मतलब ये है कि मतलब बंदर जो है वो जान ही नहीं सकता अदरक का मज़ा। अदरक का मज़ा तो मतलब इंसान वगैरह जो उसको इस्तेमाल करते हैं वही बता सकते हैं, इसको नहीं पता। जो इसको यूज़ करता है यानी उसको ही पता हो सकता है। क्या करें, मतलब आपने तरीके से मुहावरे को ही खोल दिया, लेकिन उसका मफहूम नहीं बताया। सर यानी अगर मुझे आपकी बात से अंदाजा हो रहा है कि आपको मफहूम पता है, लेकिन अगर बता भी दें। सर यानी कि आपको किसी काम का पता नहीं है फिर भी आप उसके अंदर घुस रहे हैं। मतलब ये है कि किसी चीज की नॉलेज नहीं है या किसी चीज़ भाई का क्या करें, इसको सही माना जाए? करीब करीब है। मान ले, मेरा ख्याल है कि मान लिया जाए। ठीक है, ठीक है, सही है, चलो मान लेते हैं, सही, ठीक है कि भाई मामूली, क्योंकि एक फैसला कुन नंबर्स नहीं है, तो ठीक है। भाई कोई मामूली दर्जे का आदमी है, वो आला दर्जे की चीज नहीं जान सकता। बंदर क्या जाना है अदरक का, किसी उस लेवल का आदमी होना चाहिए जो उस चीज को जान सके। ठीक है, आखिरी मुहावरा, फिर हम अगले सेगमेंट में बढ़ जाएंगे। देखिए स्क्रीन पे भाई, ये क्या है, किसने बजाया? किसने बजाया बदल? बी ने। जी जी मैडम। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2। अरे आम के आम, गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, सही है जवाब। ऑलराइट, सही है, ओके। तो इसका मतलब यहां पर हो गया हमारा सेगमेंट खत्म, चूंकि वक्त कम है। लेकिन कमाल ये हो गया कि सेगमेंट के आखिरी लम्हात में पार्टिसिपेंट बी ने जबरदस्त एंट्री मारी है, और ए से सिर्फ 2 सवालात पीछे हैं। अब 70, 50 और 20 है अब तक का सिलसिला। हम बढ़ रहे हैं सेगमेंट 2 की तरफ, यानी कि तस्वीर की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आएंगी तस्वीर और आपने बताना है कि ये कौन है। पहले सर आपको दिखाते हैं, सी को दिखाइएगा जरा पहली तस्वीर। ये जंबल उसमें आ रहे हैं, आप जरा जोड़िए तस्वीर के, ये किसकी बन रही है? ऑस्ट्रेलवी बॉलर
दूसरे तेज तरीन बॉलर भी कहा जा सकता है दुनिया क्रिकेट के, पाकिस्तान के कोच भी रहे, शॉन माइकल। शॉन माइकल नहीं, गलत हो गया शेन जवाब। वॉर्न। नहीं, लेकिन इसमें जवाब गलत हो गया, लेकिन इसमें -10 नहीं हो गया। सर आपका जवाब अगर सुन के उन्होंने सही बता दिया होता तो मुझे कोई इतराज नहीं, उनका फायदा हो जाएगा। इसलिए आप जरा जज्बात, रुको जरा, सबर करो। अच्छा, अगली तस्वीर दिखाइएगा। अच्छा, ये तो हो गया शॉन टेट। चले दिखाएं, अगली तस्वीर दिखाइएगा। सर ये कौन है? ये बांग्लादेश के पहले सदर थे, शेख मुजीबुर रहमान। सही है आपका जवाब। दिखाइएगा पूरी तस्वीर, ये है शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पहले सदर। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा सर को। सर ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, मौजूदा वजीर आजम। ठीक है जवाब। क्विकली बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट बी की तरफ। दिखाइएगा पार्टिसिपेंट बी को उनकी पहली तस्वीर। ये कौन है? ये भी बॉलर है, ये भी तेज बॉलर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। लो जी, 20 से इनका नाम शुरू होता है। 5 4 3 2। अब वो कैसा पता है कौन है? बताओ भाई। ब्रेट ली। ब्रेट ली है ये, बिल्कुल सही है जवाब। जबरदस्त। ओके, गलत हो गया आपका जवाब। अब वो साहब का ठीक हो गया। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम। जी, बजर नहीं बजाना, सवाल आपसे ही है। जी जुल्फिकार अली। बिल्कुल ठीक है जवाब। 10 नंबर हो गए। आगे बढ़ते हैं, आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वजीर आजम के उम्मीदवार, वजीर आजम के उम्मीदवार भी रहे। मान सहरा। नाम में अयूब भी आता है, चूंकि अयूब साहब इनके वालिद साहब थे। एक गौहरे नायाब होंगे कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए नहीं होंगे। 5 4 3 2 1। ये है गौहर अयूब। सर अगले 3 सवालात हैं आपसे पार्टिसिपेंट ए से। दिखाइएगा पहली तस्वीर। सर अगेन तेज रफ्तार, फास्ट। मिचेल स्टार्क। क्या बात है, बिल्कुल सही है जवाब, बेहतरीन। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? भारत की पहली शेख हसीना। नहीं भाई, इंदिरा गांधी है ये। भारत मैंने कहा भी। चले कोई मसला नहीं है। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। जबरदस्त। ओके, सो अब है 30 सेकंड आप तीनों के पास। पहले मैं शुरू करता हूं आपसे। 30 सेकंड का काउंटर दिखाएगा, उसको 30 सेकंड कर दीजिए। सही जवाब पे +10, गलत पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इम्तियाज की बाइक के लिए मुकाबला। पार्टिसिपेंट सी के 30 सेकंड शुरू होते हैं। सर अब मलका बिल्कीस और तख्तो ताज, हजरत खिजर या हजरत सुलेमान? सही। जुन्नून, मछली वाले, हाथी वाले? मछली। ठीक। किस नबी को अल्लाह ने ऊँटनी दी मोजज़े के तौर पे? साले। ठीक। बांगे दरा कब शाया हुई? 1926 2024? 24। गलत। लोकसभा और राज्यसभा, फिनलैंड या इंडिया? फिनलैंड। गलत। पाकिस्तान का पहला टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह 1950 या 2020? 50। गलत। अल्लामा इकबाल की नज़मों की पहली किताब नुस्खे वफा या असरार खुदी? फर्स्ट ऑप्शन सर। ठीक है आपका जवाब। ओके, चलें देखते हैं। बजायर मुकाबले में आप दोनों ही हैं, 2-3 सवालात का फर्क है तो कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछ लूं सर पहले, ए से इजाजत है? आपकी। चलें पार्टिसिपेंट ए से पूछते हैं। आपके 30 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है अब। अयूब पुल दरियाए सिंध के किनारे या चनाब के? जनाब। गलत। दश्ते वफा अहमद नदीम कासमी या अहमद फराज? अहमद फराज। गलत। येलो सी चीन कोरिया या पाकिस्तान इंडिया? चीन कोरिया। ठीक। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम नाजिमुद्दीन या मुनव्वर सोहरवर्दी? नाजिमुद्दीन। ठीक। नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स या नॉर्वे? नॉर्वे। गलत। किस मुल्क के साथ पाकिस्तान की सरहद नहीं मिलती? चीन या रूस? रूस। ठीक है आपका जवाब। लेकिन आपने जितना अच्छा वैसे खेला है उतना अच्छा नहीं खेला। अच्छा खेला है लेकिन उतना जीत सकती हैं अगर ये राउंड अच्छा खेले तो। देखते हैं 30 सेकंड में फैसला हो जाएगा। आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है मैडम। अब कराची कब तक दारुल हुकूमत रहा? 1959 या 2009? 1959। ठीक। पाकिस्तान के सूबे का गवर्नर काजी लगाता है या सदर? सदर। ठीक। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी लाहौर में मदफून या कराची में? लाहौर। ठीक। मनोड़ा कराची में या लाहौर में? कराची। ठीक। अहमद नदीम कासमी की वफात 2006 या 2002? 2006। ठीक। अल्लामा इकबाल के खुतूत इकबाल नामा या गालिब नामा? इकबाल नामा। ठीक। नेल पॉलिश किसने इजाद की? जर्मनी ने या चीन ने? चीन ने। अरे ठीक हो गया जवाब भाई, कमाल हो गया। या डॉक्टर साहब मतलब के इंतहा है कोई। मतलब
मतलब कि ये इंतहाई हो गई, ये मतलब। आप ही करवा सकते हैं बस। मतलब कि हद ही हो गई। हक होगी। सर आप इनसे मिलिएगा बाद में। आपने सर आप उदास क्यों हो रहे हैं मुकाबला, और आपने बहुत ही अच्छा खेला है, इसमें क्या पता है, बस तीनों ने बहुत अच्छा खेला, बल्कि थ्रू आउट तो पार्टिसिपेंट ए ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन खैर है कोई ऐसा मसला नहीं है। सर आपने अच्छा खेला। 80, 130, 120 आज के विनर के लिए इम्तियाज की बाइक है, जो कि हैं पार्टिसिपेंट बी। बहुत सारी तालियां बजा दीजिएगा, क्या बात है। जबकि तीनों के लिए WB हिमानी के हैम्पर्स हैं, और दीगर इनामात स्पार्क्स की जानिब से भी हमारे सेकंड और थर्ड रनर अप के लिए। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं अपने बच्चों के सेगमेंट के साथ।